रात के पिछले पहर का वक्त था। चांदनी गांव की वादियों पर ऐसे बरस रही थी जैसे किसी ने चांद का दूध उंडेल दिया हो। हवा में खुनकी थी और खामोशी इतनी गहरी कि अपने दिल की धड़कन भी सुनाई देती थी। इसी वादी के किनारे एक नौजवान आर्यन अकेला बैठा आसमान को तक रहा था। उसके दिल में एक अजीब सा खला था, ऐसा जैसे जिंदगी में सब कुछ होते हुए भी कुछ कम हो। वो अक्सर सोचता, आखिर मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, मैं क्यों हूँ? यही सवाल हर रात उसके जहन में गूंजता, मगर कोई जवाब न मिलता। उसने अपनी आंखें बंद की और एक ख्वाहिश दिल में दोहराई, काश कोई मुझे बता दे कि मैं किस लिए जिंदा हूँ। अचानक हवा का एक झोंका चला, दरख्तों के पत्ते सरसरा उठे और चांदनी एक लम्हे को कुछ ज्यादा रोशन हो गई। आर्यन ने चौंक कर आंखें खोली। सामने एक रोशनी का दायरा बन रहा था, जैसे हवा में चमक उभरी हो। रोशनी के अंदर से एक नरम आवाज आई, आर्यन। उसने हैरत से देखा तो उसके सामने एक परी खड़ी थी। चांदनी जैसा लिबास, नीलगो आंखें और चेहरे पर मुस्कुराहट जो दिल को छू जाए। परी ने नरमी से कहा, मैं चांद की वादियों की परी हूँ। मुझे भेजा गया है तुमसे एक सवाल पूछने के लिए, लेकिन याद रखो ये सवाल तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। आर्यन के चेहरे पर हैरत और तजस्सुस दोनों झलकने लगे। उसने आहिस्ता से कहा, एक सवाल? ऐसा कौन सा सवाल हो सकता है जो जिंदगी बदल दे? परी की आंखों में एक गहरा सुकून था। उसने पूछा, अगर तुम्हें अपनी जिंदगी का सिर्फ एक दिन दोबारा जीने का मौका मिले तो तुम कौन सा दिन चुनोगे? आर्यन ये सुनकर खामोश हो गया। सवाल बज़ाहिर सादा था, मगर उसके दिल की गहराइयों में तूफान बरपा हो गया। उसने जिंदगी के कई मनाजिर अपनी आंखों के सामने देखे, बचपन की हंसी, जवानी की गलतियां, माँ की दुआएं, दोस्तों की बेवफाइयां। वो सोच में डूब गया। परी ने कहा, जल्दी ना करो, सोच लो, ये सवाल तुम्हारा माजी भी बदल सकता है और शायद मुस्तकबिल भी। आर्या की आंखों के सामने एक दिन उभरा, वो दिन जब उसके वालिद का इंतकाल हुआ था। उस दिन गुस्से में अपने वालिद से तल्ख बातें की थी और फिर कभी उन्हें माफी न मांग सका। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं वो दिन दोबारा जीना चाहूंगा, उसने आहिस्ता से कहा। परी ने मुस्कुराकर पूछा, और अगर तुम्हें वो दिन दोबारा मिल जाए तो तुम क्या करोगे? आर्यन ने कहा, मैं उनसे माफी मांगूंगा, उन्हें गले लगाऊंगा, बताऊंगा कि मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ। परी ने सर हिलाया। याद रखो, जो दिन तुम चुनोगे वो तुम्हें वापस ले जा सकता है, मगर सिर्फ एक काम के लिए। उसके बाद तुम वापस नहीं आ सकोगे। क्या तुम फिर भी तैयार हो? आर्यन ने एक लम्हे को आंखें बंद की। उसके अंदर खौफ और सुकून दोनों मौजूद थे। फिर उसने हाँ में सर हिला दिया। परी ने अपने हाथ उठाए और उसके गिर्द रोशनी का दायरा तेज होने लगा। हवा रुक गई, चांदनी बिखर गई और एक लम्हे में आर्यन खुद को अपने घर के सहन में खड़ा पाया। सामने उसके वालिद दरवाजे पर बैठे चाय पी रहे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे बरसों पहले थे। उसके दिल में एक धड़कन सी हुई। वो दौड़ा, बाप के कदमों में जा गिरा और रोते हुए कहा, अब्बा, मुझे माफ कर दो, मैं गलत था। उसके वालिद ने हैरत से उसे देखा, फिर मुस्कुरा कर कहा, बेटा, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें पहले ही माफ कर चुका हूँ। ये जुमला आर्यन के दिल में ऐसे उतरा जैसे किसी ने सदियों पुराने जख्म पर मरहम रख दिया हो। उसने महसूस किया कि उसका दिल हल्का हो गया है और दुनिया की सारी तलखियां खत्म हो गईं। अचानक हवा में वही चमक दोबारा नमूदार हुई। परी की आवाज आई, वक्त पूरा हुआ आर्यन। उसने आखिरी बार अपने वालिद की आंखों में देखा, मुस्कुराया और रोशनी में गायब हो गया। जब आर्यन ने आंखें खोली तो वो फिर से उसी वादी में था, मगर कुछ बदल चुका था। चांदनी वही थी, मगर उसके दिल में अब अंधेरा नहीं था। उसके अंदर एक सुकून, एक रोशनी थी जो पहले कभी ना थी। परी उसके सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसने कहा, तुमने जिंदगी का सवाल हल कर लिया है आर्यन। आर्यन ने पूछा, कौन सा सवाल? परी ने जवाब दिया, यही कि जिंदगी का असल मतलब माजी को बदलना नहीं, बल्कि उससे सीख कर खुद को बदलना है। तुमने अपने दिल का बोझ हल्का किया, यही निजात है। ये कहकर परी आहिस्ता आहिस्ता हवा में तहलील हो गई। आर्यन ने आसमान की तरफ देखा। चांद अब भी उसी तरह चमक रहा था, मगर अब उस चमक में उम्मीद का रंग था। उसने दिल ही दिल में कहा, जिंदगी का सवाल शायद सबके लिए एक सा नहीं होता, मगर जवाब हमेशा दिल के अंदर छुपा होता है। और यूं एक सवाल ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी।